जी। यस। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध, भगवान का सब बुद्ध से लेकर तनहंकर बुद्ध, सभी बुद्धों को मैं पूजनीय भिक्षु संघ, आयोजक, संचालक, श्रोतागण, वक्तागण सबकी तरफ से सत सत नमन करता हूँ। चरण स्पर्श चरण वंदना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी रहे। ये धर्म चर्चा है। इसमें जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि किसी के ध्यान को डिस्टर्ब करना भी अनहोलसम है और अकुशल है, और वो भी उसका भी दंड मिलता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, नम्र अनुरोध है। हम चाहते हैं कि हम तो उस कार्यक्रम को कर रहे हैं, 3 साल से भी ज्यादा हो गए, और लोक कल्याण के लिए, समाज के भले के लिए। लेकिन जब यहाँ हम आते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसमें भी हम अपना इसको ध्यान से ना सुने या डिस्टरबेंस क्रिएट करें तो कुशल होता है। इसलिए रिक्वेस्ट है, अपने अपने हम लोग म्यूट 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 रखते हैं और दूसरे भी डिस्टर्ब होते हैं। जो डिस्टर्ब करता है वो तो सुनता ही नहीं, लेकिन जो ध्यान से सुन रहे हैं उनमें भी व्यवधान आता है। और इसका ये बुद्ध शब्द हैं, और ये बुद्ध के शब्द निर्वाण तक ले जाते हैं। इसलिए इनका जो महत्व है, इस लोक के दुखों को अंत करने का, इनको बहुत ही ज्यादा हम लोगों को ऑनर और रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और ये बुद्ध शब्द बड़े दुर्लभ हैं इस लोक में, श्रवण करना, सुनना या कहना। मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसलिए मैंने कहा है ये। मेरा विषय जैसा कैलाश जी ने बताया, सम्मा आजीव। भगवान बुद्ध से पूछा गया, एक क्या है? एक क्या है? उन्होंने कहा, सभी प्राणी आहार पर निर्भर है। आहार कहाँ से आता है? वो सम्मा आजीव से आता है। सम्मा आजीव ही कर रहे हैं जितने लिविंग भी। ये नहीं है कि जो ह्यूमन बीइंग हैं वही सम्यक आजीविका करते हैं। जितने भी प्राणधारी हैं, जिनमें प्राण है, पंच उपादान स्कंध है, वो सब ही आहार की तलाश में रहते हैं। चींटी से लेकर बड़े से बड़ा विशाल काय पशु पक्षी, तो सम्मा आजीव, ये इम्पोर्टेंट है। भगवान बुद्ध ने सम्मा आजीव को बड़े विस्तार से बताया है, और इसमें उन्होंने भिक्षु और उपासक दोनों को शामिल किया। वो लोक का जो महत्व है और लोक का जो बैलेंस है, संतुलन है, भगवान बुद्ध जब भी कोई भी बुद्ध होते हैं, लोक के संतुलन को नहीं बिगड़ने देते, उसमें सामंजस्य रखते हैं। जैसे इसमें महासती पट्ठान सुक्त में भगवान बुद्ध ने कहा है, जब वो कुरु देश में थे और वहां का महासती पट्ठान सुक्त कम्मा सब धम्म का उपदेश दिया था, तो उसमें भिक्षु की परिभाषा उन्होंने बताई थी। लिखा है, दिस टर्म हियर इंक्लूड्स
all those dedicated to the practice of the teachings, सभी लोग जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं और अपने कल्याण के लिए उनमें जीते हैं, वो सब भिक्षु हैं। नॉट इंक्लूडिंग दोज हु हैव बीन एडमिटेड टू द ऑर्डर, ये वही केवल वही नहीं है जो संघ में भिक्षु बने। उन्होंने कहा भगवान बुद्ध जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को, पंचशील को, मान लिया हम उपासक हैं और हम भगवान बुद्ध के बताए 5 शीलों का पालन करते हैं, फिर अष्टशील भी, उपोषित भी रखते हैं, तो हम लोग भी, ड्रेस चाहे जो हो, भगवान बुद्ध ने कहा वो भी भिक्षु ही है। अब भिक्षु क्यों कहा, उसे भिक्षु क्यों कहा? भिक्षु इसलिए कहा कि भिक्षु किसे कहा? जो विशुद्धि मग है बुद्ध घोष का, उसमें भिक्षु की परिभाषा दी है उन्होंने। जिसको संसार से डर लगता है उसे भिक्षु कहते हैं। वन ही इज अफ्रेड ऑफ द वर्ल्ड इज भिक्षु, वो भिक्षु कहते हैं। वर्ल्ड क्या है, संसार क्या है? संसार ये भीड़ नहीं है, ये आबादी नहीं है। संसार ये हमारी इतने 140 करोड़, ये संसार नहीं। उन्होंने कहा आनंद, इस 6 हाथ लंबे शरीर में मैं लोक को देखता हूँ और लोक का समुदय देखता हूँ और लोक का निरोध देखता हूँ और लोक का निरोधगामी मार्ग देखता हूँ। तो संसार क्या है? जैसा मेरा शरीर ऐसा ही दूसरा शरीर। वहां भी 5 उपादान स्कंध हैं और जहां भी 5 उपादान स्कंध हैं वे दुख हैं। और बिना 5 स्कंधों के, 5 उपादान स्कंधों के बिना दुख हो ही नहीं सकता। अगर कहीं दुख है तो वहां 5 उपादान स्कंध जरूर होंगे, और जहां 5 उपादान स्कंध है वहां दुख होगा। ये दूसरे के पर्याय हैं। दुख और पंच उपादान स्कंध इनसेपरेबल, क्योंकि 5 उपादान स्कंधों का क्षय का निरोध ही निर्वाण। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि सम्मा आजीव हम लोग आहार पर जिंदा। फिर उनसे पूछा गया लोक में सबसे बड़ी भूख क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या है? उन्होंने कहा भूख। सबसे बड़ा रोग है भूख, इसका कोई निदान नहीं, स्थायी निदान नहीं। ये निरंतर जन्म लेती रहती है। सवेरे से लेकर शाम तक हम क्या क्या अंतराल के बाद खाते पीते रहते हैं। क्यों खाते पीते रहते हैं? भूख की वजह से। तो इसका कोई ना दवा है, इसकी दवा तो आहार ही है, और वो भी क्षणिक है। उसका भी एक ड्यूरेशन है। तो उन्होंने सम्मा आजीव के बारे में, जैसे राजा हैं उनको भी 10 उनके गुण बताए हैं, राज धर्म बताए हैं उनके। जो राजा है, राजा के 10 राज धर्म बताए हैं उन्होंने। जेनरोसिटी इन गिविंग, जैसे दान, जेनरोसिटी बताई है। फिर मोरलिटी बताई, सील। फिर सेल्फ सेक्रीफाइस और अनसेल्फिशनेस,
वो स्वार्थी नहीं होना चाहिए, परित्यागी होना चाहिए, राजा का गुण है ये। ऑनेस्टी होनी चाहिए उसके, बाय माइंड, बाय माउथ, बाय बॉडी, ही मस्ट बी अपराइट। जेंटिलनेस रहनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, उसका स्वभाव बहुत ही मृदु होना चाहिए। नॉट बीइंग गिवन टू लग्जूरियस लिविंग, विलासपूर्ण विलासितापूर्ण जीवन का आदी ना हो, उसका शिकार ना हो, उसके बिना कभी उसके बिना उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ही मस्ट नॉट बी एडिक्टेड और स्लेव ऑफ द लग्जूरियस लाइफ, उसका गुलाम नहीं। सेल्फ रिस्ट्रेंट हो, संयमी हो, संयम हो उसके अंदर, मॉडरेशन हो, डिसिप्लिन हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, संयम हो। एंगर, नो एंगर, क्रोधी ना हो। अगर बात बात पर राजा क्रोधी होगा तो जनता का या जो फैसले वो करता है उस पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव, विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। जब खुश होगा तो अच्छा फैसला देगा, क्रोधित होगा जो निर्दोष व्यक्ति है उसको भी पनिश कर देगा अपने अपने क्रोध के कारण, जबकि उसमें एप्लीकेंट का कोई दोष नहीं है। नो एंगर, नो वायलेंस, बात बात पर युद्ध की धमकी देना, युद्ध करना, उपद्रव करना, और जो लोग अपनी राइट आवाज उठा रहे हैं उनको क्रश करना, जेल में डाल देना, राजा की आलोचना करने पर जेल में डाल देना, अपने अधिकारों की मांग करने पर जेल में डाल देना। नो वायलेंस नहीं होना चाहिए। पेशेंस होना चाहिए, धैर्य एंड एग्रीएबिलिटी होनी चाहिए। दूसरे से एग्रीएबिलिटी नहीं होगी, सहमति नहीं होगी तो राजा फिर वो अधूरा है। तो ये 10 उन्होंने बताए हैं। और जनरली जो हमारा आज जो हम पढ़ते रहते हैं, ये सम्मा आजीव 5 पढ़ते रहते हैं। क्या पढ़ते रहते? उपासकों के लिए। वो हथियारों का या घातक हथियारों का व्यापार न करें, जनरली यही पढ़ते हैं क्योंकि ज्यादा डिटेल कहीं मिलता नहीं है। नॉट डीलिंग इन आर्म्स एंड लीथल वेपन्स, जो घातक हथियार है उनका उसमें ना करें। एनिमल्स फॉर स्लॉटर, जो हत्या के लिए, मीट के लिए, जैसे कोई पोल्ट्री फार्म खोलता है और या कोई भी जीव जिनका हत्या करके मांस खाया जाता है, वो व्यापार ना करें। ह्यूमन बींग्स, मानव जो करता है उसका, उनको भी स्लेव ना बनावे, जो मतलब ये है गुलाम जैसा उनका। उस तो बेच भी देते हैं उनको, जैसे प्रथा थी पहले, गुलाम बिकते रहते थे यहाँ से वहां से। उन्हीं दिनों की बातें हैं, आज भी है ये मानव तस्करी तो चलती है। भगवान बुद्ध की तो शिक्षाएं किसी कालखंड से नहीं बंधी हुई है, वो यूनिवर्सल और अनिर्मित है, रियलिस्टिक है, इसलिए वो असंख्य है। इंटॉक्सिकेशन का जो ड्रिंक है, ऐसी जो उनका व्यापार न करना। और जहर के, जहरीले जो जहर बेचते हैं, नशीली दवाइयां हैं, पॉइजन बेचते हैं, एसिड बेचते हैं, उनका ये 5 ही हम लोग इसमें सामने आते रहते हैं। 5। अब इनके बाद मैंने देखा इसमें जो बर्मा के मैनुअल ऑफ हम है, उसको डिटेल में देखा तो उसमें क्या पाया, उसमें 21 प्रकार के
जो सम्मा आजीव हैं, और कुछ 5 प्रकार के ऐसे हैं जो दूसरे, मैं आपको बताऊंगा। 26 प्रकार का ये है। तो इसमें क्या लिखा है, भिक्षुओं के लिए भी उन्होंने कहा, ऐसा नहीं है कि उपासक के ही लिए है। वेजा कम्मा रोटी, भिक्षुओं को, उपासकों के वो 5 मैंने बताए हैं, और लेकिन इसमें उपासक भी शामिल हैं जो इस तरह की अगर बिक्री करते हैं वो, और इसमें उस तरह करते हैं जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। मेडिकल प्रैक्टिस, बहुत से लोग, भिक्षु लोग भी, मुझे पता है कि उपासकों के घर में जाकर वैसे से कर देते हैं कि ये पानी है, इसको सूत्रपात कर दिया है, इसे पी लो, बीमार हो जाएगा। मेडिकल प्रैक्टिस, या कुछ दवा रखते हैं, उसे खा लो, और वो उनके लिए वर्जित है। फिर इसका कहा, दूता कम्मम करोति, एक्टिंग एज ए मैसेंजर, मैं तो बुद्ध विहार की तरफ जा ही रहा हूँ, जो आपका सामान है उस उपासक को दे दूंगा। एक एक दूत की तरह काम करो, मैसेंजर की तरह काम करो, वाहक की तरह काम करो, ये भिक्षुओं के लिए वर्जित है। तीसरा है, डूइंग नथिंग एट द बेस्ट ऑफ लेम, उपासकों की सेवा करने के लिए कुछ भी उनके लिए करना, ये वर्जित है। चौथा है, गंदम लेती, ये जो फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, बॉयल्स हो जाते हैं, एब्सस हो जाता है, और अल्सर हो जाता है, उसको ठीक करने की दवा देना, या उसको कह दो, लो उसको हम ठीक कर देते हैं, उनके पास तो उस तरह रहता ही था, अब भी रहता है लेजर, रेजर, उसे करके दवा लगाना, ये भिक्षुओं के लिए वर्जित है। लांसिंग बॉयल्स, ये नहीं करना चाहिए। आगे कहा है, कुछ इस तरह के तेल, जो तेल भिक्षु रखते हैं अपने अपने लिए, अपनी व्याधियों के लिए, जो भगवान बुद्ध ने प्रिस्क्राइब किए थे, वो उपासकों को देना, वो भी वर्जित है। फिर गिविंग एमेटिक्स, जो उद्धम विरचनम देती, उसमें किसी को उल्टी करवाना, उल्टी की दवा देते हैं ना, जैसे कोई खा लिया कुछ ऐसी चीज खा ली, उल्टी कर दो निकल जाएगी, तो एमेटिक्स कहते हैं उल्टी करवाने को, जो एमेटिक्स उल्टी, गिविंग एमेटिक्स, वो भी वर्जित है। सातवां है, गिविंग परगेटिव्स, फिर किसी को जैसे मोशन ना हो रहा हो, उसकी दवा देना, हो जाता है अक्सर कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वो जाते ही रहते हैं घरों में भोजन दान के लिए, वहां जब सुनते ही हैं कि घर में कोई समस्या है, तो वो नहीं करना चाहिए। नाक में तेल डालने के लिए, इसमें डाल दो, ठीक हो जाएगा। कान में तेल डाल दो, इस तरह के जो नहीं करना चाहिए भिक्षु को। और तेल तैयार करना औषधीय गुणों के लिए,
मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का तेल तैयार, ये मिला दो, ये मिला दो, फिर इसका तेल निकाल लो या उसका जूस निकाल लो। क्योंकि ये क्यों कहा भगवान बुद्ध, ये सब उन दिनों चारिका करते रहते थे और अरण्यवास करते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर थे ज्यादातर, जंगलों में ही रहते थे। अब तो महानगरों में रहते हैं। फॉरेस्ट मेडिटेशन तो थाईलैंड, वियतनाम, दूसरे देशों में, बर्मा में है, हमारे यहाँ तो समाप्त ही हो गया। तो इसलिए वो जितना वेजिटेशन है, वनस्पति विज्ञान है, उसकी सब जानकारी उनको रहती। और भगवान बुद्ध भी बताते थे कौन से फूल पौधे फल खाने लायक हैं, कौन से जहरीले हैं। तो इनको सब जानकारी रहती थी, इसलिए बातें कही गई। ऐसे नहीं कही गई हैं कि मतलब यह है कि अचानक कह दी गई। क्योंकि भिक्षु तो रहते ही थे अपने अपने कुटिया में या झोंपड़े में। भंते जो महाकाश्यप हैं, वो तो कभी बुद्ध विहार में रहे ही नहीं अपने जीवन में। वो तो झोंपड़ी में ही रहते थे। और उन्होंने कभी आमंत्रित भोजन पर कभी शायद ही कभी गए हों। वो तो भिक्षाटन ही करते थे। तो ये बातें इसलिए हैं, ये ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बातें ये ना सोचे श्रोतागण की ये क्यों कही जा रही है। क्योंकि जंगल में रहने की सारी खाने पीने की, वहीं कभी कभी नहीं जा पा रहे हैं तो वहीं के जो फल गिरे हुए, फूल पत्ती, वो जानते थे, वही खा लेते थे। इसलिए प्रेजेंटिंग बम्बूज, जंगल में से कहीं गरीब आदमी का कुछ उपासक का मकान बन रहा है, वहां बांस जंगल में रहते थे, हम ला देंगे बांस आपके लिए काट कर। ये भिक्षु को नहीं करना चाहिए। प्रेजेंटिंग ल्यूज, कुछ पत्तियां घास फूस जो ऊपर घरों को छाते थे, ऊपर डालते थे, आजकल तो वो इस तरह का सिस्टम नहीं है घरों का। तो पत्तियां लाते थे, ऊपर डालते थे, छत पर डालते थे, झोंपड़ी पर डालते थे, पानी ना अंदर जाए। प्रेजेंटिंग फ्लावर्स, उपासकों के लिए फूल ले जाना। आजकल जैसे बुके ले जाए किसी बड़ा कोई उपासक हो, दान देने वाला, और वो भिक्षु संघ को वहां आमंत्रित करे और वो उसके स्वागत के लिए बुके ले जाए, पुष्प गुच्छ ले जाए, वो नहीं करना चाहिए। प्रेजेंटिंग फ्रूट्स, फल ले जाए देने, मेरे घर में लाते हैं कुछ लोग भिक्षु, मना करता हूँ, मानते नहीं, और मुझे अच्छा नहीं लगता। फ्रूट्स लाते हैं और बहुत सामान ले आते हैं घर पे। मैं बहुत दुखी होता हूँ। वो सोचता हूँ ये मेरे ऊपर अपना दान के पैसे से ला रहे हैं, ये मुझे, इसके लिए मैं पात्र नहीं, आई एम नॉट एलिजिबल। क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये जो राष्ट्र का अन्न है या खाद्य पदार्थ है, उनको अपनी मेहनत से खाने चाहिए। और भिक्षुओं के लिए तो भिक्षाटन है ही, अलाउड ही है, लेकिन उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। प्रेजेंटिंग सोप क्ले, पहले जैसे मिट्टी होती थी कपड़े साफ करने की, सोप क्ले उसकी टिकिया बना लेते थे, भिगो कर उससे कपड़े धोते थे। सोप क्ले मिट्टी होती थी, जैसे वो भी धोबी भी उसको सफेद सफेद पाउडर हमने भी देखा। अब तो खत्म हो गया, रिक्लेमेशन हो गया लैंड का हर जगह। कुछ ऊसर भूमि हुआ करती थी पहले, आप लोगों को याद होगा, जो पुराने थोड़े से लोग हैं 60 एंड अबव,
उनको याद होगा ऊसर भूमि में सफेद सफेद ऊपर निकलता रहता था चूना सा, उसी को इकट्ठा करके धोबी उससे उसमें कपड़े भिगो कर धोते थे। उसे उसे कहते थे, मतलब ये क्ले पाउडर, या इस तरह का नाम था, अलग अलग डायलेक्ट में उसका, कहीं कुछ कहते थे कहीं कुछ कहते थे। और टूथ स्टिक, दातुन लाना तोड़ के उपासकों के लिए। मैं ला रहा था उधर से दातुन, अपने लिए तोड़ रहा था, आपके लिए ले आया। वो भी नहीं, वो भी भगवान बुद्ध ने मना किया है। प्रेजेंटिंग वाटर फॉर वॉशिंग द फेस, कोई किसी बुद्ध विहार में जाए उपासक, और वहाँ गर्मी सी हो रही हो, धूल चल की हवा चल रही हो, तो कहेंगे लोग पानी लीजिए और मुंह धो लीजिए। वो अपने आप वहां से पानी लेकर मुंह धो ले, वो अलग बात है, लेकिन भिक्षु को उसकी सेवा की तरह इस तरह नहीं करना चाहिए। करुणा मैत्री मुदिता मुचवली बहुत जरूरी है, लेकिन ये बातें मैं बताऊंगा क्यों मना करी है। प्रेजेंटिंग क्ले पाउडर, वही एक तो टिकिया बना लेते थे, फिर पाउडर टाइप का था, साफ करने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए, मुंह धोने के लिए। फिर आता था यूजिंग फ्लैटरिंग, उसकी इतनी तारीफ करो उपासक की, आप तो बहुत महान हैं, आपको बड़ा ज्ञान है, भिक्षु संघ का आप बहुत ख्याल रखते हैं, आप जैसा तो बड़ा मुश्किल है। इस तरह की प्रशंसा करना उसकी ठीक नहीं है। यह अनर्गल प्रलाप में आता है, बेकार। ये कहते हैं एक्टिंग लाइक हाफ कुक्ड बीन, और आधी बात बोलते हो चालाकी से कि उपासक के मन में उसमें जिज्ञासा रहे, फिर मेरी इम्पोर्टेंस बढ़े। भगवान बुद्ध ने जब आनंद ने बनते ने कहा, आपके जाने के बाद हमारे शास्त्रा कौन होंगे, गुरु कौन होंगे, तो उन्होंने कहा था, ये जो मेरा बॉडी है, जो महापरिनिर्वाण सुख है, आप जानते ही हैं, क्या ये आपका गुरु है? ये जो मेरे उपदेश हैं, हम देशनाएं हैं, यही तुम्हारे शास्त्रा गुरु हैं। तो इसमें आप ट्रुथ कहना। और कहा, आनंद, मैंने कोई क्लोज्ड फिस्ट नहीं रखी है, बंद मुट्ठी नहीं रखी है, जैसे कुछ धर्म गुरु कोई एक विद्या अपने पास रोक लेते हैं अपनी सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए, महत्व बनाए रखने के लिए, और अपना बड़प्पन बनाए रखने के लिए, और कंपेरेटिवली मोर नॉलेजेबल रहने के लिए, शिष्य बराबर ना हो जाएं। मैंने ऐसी कोई बंद मुट्ठी नहीं रखी। मैंने जो कुछ था धर्म खोल कर रख दिया लोग के सामने। फिर भी आप कहते हैं कि कौन शास्त्रा होगा। फिर वहां की 20वां है, फाउंडलिंग चिल्ड्रन। जिस उपासक के घर में भाई बच्चे भी होंगे, पोते पोते भी होंगे, नाती होंगे, उनके साथ छेड़छाड़ करना, प्यार करना, दुलार करना, उनको गोद में बिठा लेना, इससे भी भगवान बुद्ध ने मना किया। फिर रनिंग अरेंड्स, किसी छोटे मोटे काम को कर देना उपासकों के लिए। मैं वहां जाऊंगा ही, उधर से आपके सामान नहीं खरीद लाऊंगा, मैं आप क्यों इतनी गर्मी में जाएंगे, या आप लिफाफा मुझे दे दो, मैं डाक खाने में डाल दूंगा। या इस तरह के जो अरेंड्स हैं, छोटे मोटे काम कहते हैं अरेंड्स को, उनके उनको करना मना किया। ये तो 21 हो गए। फिर 5 बताए हैं उन्होंने, ये चालाकी और धोखाधड़ी झलकती हो जिनमें। क्या है? मेकिंग पीपल हैव एन अनड्यूली हाई ओपिनियन ऑन टू गेट आर्म्स, अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करना। इसके लिए तो मैं उपासकों से भी, हमारे जो ऑनरेबल उपासक हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग जो धर्म को सीख रहे हैं और आपस में यहाँ चर्चा करते हैं,
उसमें ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि आई एम सुपीरियर और वो कम जानता है या सबसे ज्यादा मैं ही जानता हूँ। ये धम्म तृष्णा है, ये बहुत घातक है। धम्म तन्हा कहा गया है। और कोई चीज अपने तक ही रखना, उसे न बताना, मौके पे बताऊंगा ताकि सब फेल हो जाए, फिर मैं सम्मान मिलेगा मुझे, ये हमें भी नहीं करना चाहिए। हम लोगों को खुले दिल से आदान प्रदान करना चाहिए। और जैसे कोई बात कह रहा है मंच से, धर्म देशना कर रहा है, देशना तो वर्ड उपासक के लिए नहीं लगाना चाहिए, धम्म टॉक कर रहा हो कोई, उसमें अगर कोई गलती हो जाए, क्योंकि सब तो हम लोग अभी सीखे हैं, लर्नर हैं, असेखे नहीं, तो उसको किसी के बीच में नहीं टोकना चाहिए, क्योंकि उसको अलग से बताना चाहिए कि आपने ये बात कही है, इसको सुधार लो, इसका वहाँ अपमान हो जाएगा वरना। और जो सुन श्रोतागण हैं, उनका भी उनके प्रति व्यू बदल जाएगा कि इसे जानकारी नहीं। तो ये एक डिसिप्लिनसों की, ये तो एक त्रिपिटक है, इसे भगवान बुद्ध के अरहत और बुद्ध के अलावा कौन समझ सकता है। हम थोड़ा सा जान के पढ़ के अहंकार करें, वो गलत है। तो इसमें ज्यादा अपने अंदर गुण दिखा के, मैं तो एक दिन जैसे उदाहरण के तौर पर बैठ गया ध्यान लगाने के लिए, पूरी रात बैठा रहा और इस तरह की मुझे अनुभूतियां हुई, ताकि उपासक को लगे ये तो बहुत ही ज्यादा पहुंचा हुआ भिक्षु है। इसमें लिखा भी है, टू गेट आर्म्स, भिक्षा अच्छी मिले, खाना अच्छा मिले। अब वो श्रद्धा करेगा, भाई ये तो बहुत ही ध्यानी, ये तो बहुत विपस्सई है, तो ये धोखा है। दूसरा है इस तरह का प्रिटेंड करना या बहाना बनाना कि मुझे तो भिक्षा विक्षा की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता इसमें। लेकिन जब कोई देता है, उपासकों का सम्मान करने के लिए ले लेता हूँ, अपनी जो तृष्णा है उसे छिपा कर उपासकों के सम्मान की बात ला कर इस तरह बात कहना। मैं तो कुछ मैंने ऐसे भी मेरे संपर्क में आए हैं भिक्षु, एक आदमी साथ रखे हैं, इसको दान दे रहे हैं, इसको दे दो, ये मेरा सेक्रेटरी है या मेरा चेला है, मैं तो पैसों का हाथ नहीं लगाता, मैं तो छूता नहीं। इस तरह का मुझे भी अनुभव है। तो इस तरह का ये है, मैं तो दान आपके सम्मान की वजह से ले रहा हूँ, वरना मेरी तो आदत नहीं है दान वान लेने की। और फिर उसको ऐसा कहना कि मैं तो ध्यान और मग्न फल सब प्राप्त हो गया, मैंने तो अपना, मेरा तो निर्वाण तय है। इस तरह अपनी अपने आप ही सेल्फ बोस्टिंग करना, अपना ही गुणगान करना, और कहें कि मैं तो, जो आर्य शब्द है, नोबल,
भगवान बुद्ध को आर्य, चार आर्य सत्य। भगवान आर्य सत्य क्यों कहा गया? बिकॉज इट वॉज फाउंडेड बाय द ग्रेटेस्ट आर्य। आर्य मीन्स द नोबलेस्ट, सबसे ज्ञानी पुरुष, महापुरुष। उसको ऐसा सोचना कि मैं आर्य हो गया हूँ। फिर आगे उपासकों को जैसे ज्यादा उनसे दान लेने के चक्कर में उन्हें खुश करना, खुशामद करना, ज्यादा से ज्यादा मिले, एक्वायरिंग gain ऑनर एंड रिनाउन, प्रसिद्धि मिले, इस तरह इनवाइटिंग ऑफरिंग, और तरह तरह के हिंट देना। एक बार भगवान बुद्ध के समय में एक उपासक ने एक भिक्षु को एक रेशम के कपड़े का चिवर दे दिया, उससे उसको इतना फल मिला, या उसने उसे सोने का पात्र दे दिया, वो तो श्रोतापन हो गया। इस तरह की बातें करना वो नहीं करनी चाहिए। तो हिंट देना कि बहुत दान में भी वृद्धि हो और मेरे सम्मान में भी। और harassing so as to induce offerings, फिर डराना, जो अच्छा खाना नहीं देता भिक्षुओं को भोजन दान, जबकि भगवान बुद्ध ने कहा जैसा जिसके घर में है वही देना चाहिए, जितनी श्रद्धा है, जितनी आर्थिक स्थिति सही है वही देना चाहिए। अपनी सीमा, उन्होंने तो सिगालवाद सूत्र में सीमाएं निर्धारित कर दी। उपासक को अपनी गृहस्थी कैसे आर्थिक रूप से मैनेज करनी चाहिए। और अधिक से अधिक दान प्राप्त करने की चक्कर में रहें। तो ये बात है। एक बार भगवान बुद्ध ने अनाथ पिंडक सुदत्त सेठ को जेतवन में, तो उनका जेतवन आप जानते ही 54 करोड़ रुपए से बना के दिया था उस समय, 2600 साल पहले। वो दान सवेरे को आता था, उनके लिए यागू लेकर आता था नाश्ता। फिर दोपहर में उसके यहाँ 500 भिक्षु रोज खाना खाते थे, और 2000 के लिए खाने की तैयारी आकस्मिक तरीके से रहती थी। 2000 भी आ सकते हैं, उनके लिए भी रेडीनेस रखी जाती थी। दान देते देते वो इतना निर्धन हो गया कि सवेरे लाता था पहले अच्छा वो, फिर माँ शाम के टाइम लाता था लिक्विड फूल, और वो बंदूक के सामान, भगवान को दुर्गंध ना आए, इस तरह का करता था वो। उसके बाद बहुत निर्धन हो गया जब उसके पास कुछ इस तरह लाने के लिए पैसा नहीं रहा, क्योंकि वो बिहार में खाली हाथ नहीं आता था। उसका जीवन भर का ये संकल्प था कि मैं बिहार में खाली नहीं जाऊँ, कुछ लेकर जाऊंगा संघ के लिए। तो जब कुछ नहीं रह गया तो अपने आंगन की मिट्टी थोड़ी सी वो उठा लाता था अपने कुर्ते में, और उसे वहां आनंद बोधि पेड़ जो है जेतवन में, उसकी जड़ में डाल देता कि मैं खाली नहीं आया, अपने घर से कुछ लाया। ये होती है श्रद्धा। तो फिर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा जानबूझ कर उन पर, ताकि उसके मन में कोई नेगेटिविटी ना आवे, गरीबी आ गई है, निर्धन हो गया हूँ और सारा पैसा चला गया है, कहीं इसका सारा का सारा दान
और श्रद्धा व्यर्थ ना हो जाए। तो पूछा सबके सामने संघ के, क्या गृहपति आपके घर भिक्षुओं को भोजन दान दिया जाता है? जबकि रोज खा उनके यहाँ भोजन करते थे। वो इंटेंशनली पूछते थे भगवान को कल्याण करने के लिए। तो अनाथ पिंडक का जवाब क्या था? हाँ भगवान, देता तो हूँ भोजन दान, लेकिन पहले जैसे स्वादिष्ट रुचिकर व्यंजन नहीं सर्व कर पाता। केवल टूटे हुए चावल की खिचड़ी बनाता हूँ और उसे छाछ या मट्ठे के साथ ही दे पाता। भगवान बुद्ध यही सुनना चाहते। उन्होंने कहा, भगवान बुद्ध ने, गृहपति, दान की श्रेणी या उसका स्वाद नहीं देखा जाता, दान की श्रद्धा देखी जाती, दान देने की चेतना देखी जाती। दान देने से पहले मन प्रसन्नचित हो, देते देते समय मन प्रसन्नचित हो, और देने के बाद भी मन प्रसन्नचित हो, तब उस दान का फल मिलता। तो दान की श्रेणी नहीं देखी जाती, दान का रस नहीं देखा जाता, श्रद्धा ही उसका रस है, शुद्ध चेतना ही उसकी का स्वाद है। तो ये जवाब दिया था। और जहां तक ये बातें भिक्षुओं के लिए वर्जित की है भगवान बुद्ध ने, जो 21 प्रकार के 26 प्रकार की मैंने बताई आपको, वो इसलिए कही कि उपासक का और भिक्षु का या ये दो पहिए हैं इस धर्म के, उपासक और भिक्षु। क्योंकि उन्होंने कभी सुजाता को भिक्षु नहीं बनने को कहा, रोक दिया। अनाथ पिंडक को भिक्षु नहीं बनाया, विशाखा को भिक्षु नहीं बनाया, बिंबिसार को नहीं बनाया, प्रसेनजीत को नहीं बनाया, अजात शत्रु को नहीं बनाया, जी, जीवक को नहीं बनाया। वो कहते थे अगर सभी भिक्षु हो जाएंगे तो भिक्षुओं का पालन पोषण संघ का कौन करेगा? और 5 सील पर चलने के पश्चात ही से पूछा आनंद ने, क्या भगवान ये उपासकों को आप 5 सील देते, इनसे अरहत हो सकते हैं? कोई हुआ है? आनंद, एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, गिनती नहीं है करोड़ों में जो अरहत हुए उपासक 5 सील पर चल। भिक्षुओं को इस बातों से इसलिए वर्जित किया जो मैंने अभी बताई, क्योंकि भिक्षु में उपासक के प्रति मैत्री, करुणा, मुदिता सब रहना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलकर चलते हैं। लेकिन चीवर पहनकर कोई भी भिक्षु उपासक को नमन करे, ये विनय के खिलाफ, जो विनय पिटक है, जो शील है। क्योंकि भिक्षुओं के सामने उपासक नमन करे, वो गुरु की श्रेणी में है, ये तो उपासक के लिए जरूरी है, लेकिन भिक्षु के लिए नहीं। फिर वो भिक्षु जो है अपने रास्ते से विरत हो जाएगा, उसमें वो जो है अपने चीवर की सेंटिटी या धर्म के प्रति जो उसका लगाव होना चाहिए वो नहीं रहेगा, और फिर दोनों का जो अपनी अपनी सीमाएं हैं वो नहीं रह पाएंगी, वो मिक्सअप होता रहेगा उन्हीं में, फिर भेद ही नहीं रह जाएगा, फिर अच्छी तरह भिक्षु भी नहीं बन पाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने सब कहा है। आज मैं इतना ही कहना था, और मुझे ये भी कहना है कि उषा बौद्ध जी को मैं विशेष साधुवाद देता हूँ।
उन्होंने जो भवंग पे जो बोला है वो इतना सटीक और इतना एक्यूरेट है कि वहां तक पहुंचना। और भवंग चित्त की स्थिति है, ये भंग भव अंग, शरीर का अंग भवांग, माइंड कॉन्टिन्यूम जो है ना, निरंतरता। बहुत बहुत उनको साधुवाद, सबकी तरफ से साधुवाद है। और आशा करते हैं, प्रेयर करते हैं सभी लोग उसी तरह आगे बढ़ती रहें और सबका, हम लोगों का ज्ञान वर्धन करती रहें। रघुनाथ कल्याण, उनका भी कल्याण करें। एक नए वक्ता हमारे साथ आज जुड़े, साथ नामदेव निकल गोरख जाएगा जी। ऑफिस में। उन्होंने समत पे बोला और उस समत के बारे में बताया। उनका भी स्वागत है और वो जुड़े रहेंगे। वो अपना आराम से बोल रहे, तेज ना बोल रहे, रुक कर बोल रहे, समझ कर बोल रहे। उनका प्रेजेंटेशन सराहनीय, लेकिन उसमें ऐसी कोई जल्दी नहीं है। अगर टॉपिक लंबा है वो अगले संडे को भी कंटिन्यू हो जाता है। उनका बहुत स्वागत, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ में सबको मेरा नमो बुद्धाय और सबका कल्याण।